स्वर प्रकरण चल रहा है। षष्ठ अध्याय का प्रथम पाद है, उदात्त प्रकरण है। कहीं अंतोदात्त की व्यवस्था है, कहीं आद्युदात्त की व्यवस्था है। आज का सूत्र है क्षयो निवासे। क्षय प्रथमा का एक वचन, निवासे सप्तमी का एक वचन। क्षय शब्द आद्युदात्तो भवति निवासे अभिधेये। यदि निवास अभिधेय हो रहा हो, क्षी धातु दो अर्थों में, क्षी क्षय और क्षी निवास गत्यो। ठीक है, तो नष्ट होना नहीं, अपितु निवास, इस अर्थ में यदि होगा तो वो आद्युदात्त होगा। क्षीयन्ति निवसन्ति अस्मिन् इति क्षयः। तो क्या स्वर हो जाएगा? क्ष उदात्त य स्वरित, घ प्रत्यय हो रहा है, पुंसी संज्ञायाम घ प्रायेण, इससे घ प्रत्यय होगा तो जिसमें रहा जाए। और जब इसका नाश अर्थ होगा तो प्रत्यय स्वर से घ उदात्त हो जाएगा, तो क्ष अनुदात्त य उदात्त, तो इतने से अर्थ में अंतर हो गया। तो क्षयो निवासे। जयः करणम, जयः प्रथमा का एक वचन, करणम प्रथमा का एक वचन। कर्णवाची जय शब्द आद्युदात्तो भवति। जब कर्ण में घ प्रत्यय होगा तो शब्द आद्युदात्त होगा। ठीक है ना। जयंती तेन इति जय, जिसके द्वारा विजय प्राप्त किया जाए, तो आद्युदात्त होगा, तो ज उदात्त य स्वरित। पुंसी संज्ञायाम घ प्रायण से यहाँ पर क्या हो रहा है? घ प्रत्यय हो रहा है। तो जय का अर्थ क्या हो गया? जीतना, जिससे जीता जाए। वृषादीनाम च, वृषादीनाम षष्ठी का बहुवचन च अव्ययपदम। वृषादीनाम शब्दानाम आदि उदात्तो भवति। वृषादि शब्दों का आदि उदात्त होता है। वृषः, जनः, ज्वरः इत्यादि इसमें शब्द पढ़े गए हैं। तो इन सब में क्या हो रहा है आपका? वृष में इगुपधज्या प्री की रह कह से क प्रत्यय होगा। जनः में क्या होगा? पचाद्यच अप्रत्यय हो, अच प्रत्यय हो जाएगा। इसी प्रकार से, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? प्रत्यय स्वर से सब में अंतोदात्त होता, इसने कहा नहीं, वृषादि गणपठित प्रातिपदिकों शब्दों को आद्युदात्त हो जाएगा। तो आदि उदात्त होगा तो दूसरा अनुदात्त, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हुआ। क्या कर रही है? अच्छा, आगे चलिए। संज्ञायाम उपमानम, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, उपमानम प्रथमा का एक वचन। ठीक, अर्थ करेंगे सूत्र का। उपमान शब्द है ना, संज्ञायाम आद्युदात्तो भवति। उपमान अर्थात उपमानवाची, उपमानवाचिनः शब्दाः संज्ञायाम गम्यमानायाम आद्युदात्ताः भवन्ति। जो भी उपमानवाची शब्द होगा उसको क्या करेंगे? जैसे चंचा, वद्रिका। तो ये कैसे? चंचा इव चंचा, इस प्रकार से हमने इवार्थ में क्या किया? यहाँ पर हमने कन प्रत्यय किया, उसका लुम मनुष्य से क्या हो जाता है? लुप हो जाता है। तो जो चंचा शब्द है उपमान शब्द हो गया, चंचा इव चंचा उपमान शब्द हो गया। इसी प्रकार से वद्रिका इव वद्रिका, खरकुटी, दासी। तो इन सब का जो सभी प्रातिपदिक स्वर से क्या है? ये अंतोदात्त हैं। इसने कहा कि यदि वो उपमानवाची शब्द होंगे तो उसको क्या होगा? आद्युदात्त होगा। ठीक है। निष्ठा च द्व्यजनात्, निष्ठा प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, द्व्यज प्रथमा का एक वचन, अनाथ प्रथमा का एक वचन। द्वौ अचौ यस्मिन् तत् द्व्यज, दो अच हैं जिसमें वो क्या कहलाएगा? द्व्यज कहलाएगा। न आत अनाथ, ये क्या है? न तत्पुरुष है। अर्थ होगा सूत्र का, निष्ठान्तम द्व्यज संज्ञायाम विषये आद्युदात्तम भवति। ठीक है ना। तात्पर्य क्या हो गया? हाँ, आकारम वर्जयित्वा निष्ठान्तम द्व्यज आद्युदात्तो भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम आकारम वर्जयित्वा। निष्ठांत शब्द आद्युदात्त होगा, तो निष्ठांत आद्युदात्त भी हो सकती है, आकारवान भी हो सकता है। तो अ को ही होगा, आ को नहीं होगा। जैसे दत्तः, गुप्तः, बुद्धः। किंतु जैसे ज्ञाता है तो ज्ञाता द्व्यज भी है, निष्ठांत भी है, किंतु आकार है तो आकार को तो हो जाएगा, या और जो होंगे बुद्ध इत्यादि उनमें हो जाएगा। किंतु यदि आकार होगा आदि में तो उसको उदात्त नहीं होगा। आगे बात समझ में? अन्यथा प्रत्यय स्वर से सब ये अंतोदात्त होते शब्द, प्रत्यय उदात्त होता। तो शुष्क धृष्टौ,
प्रथमा का द्विवचन। शुष्कश्च धृष्टश्च इति शुष्क धृष्टौ। शुष्क धृष्ट इत्येतौ निष्ठान्तौ शब्दौ किम निपात्यते? आद्युदात्तौ भवतः। शुष्क और धृष्ट शब्द भी क्या होते हैं? आद्युदात्त होते हैं। शुष्कम है ना, शुष्कः अतसम न शुष्कम धृष्टः। तो उसी ऊपर वाले सूत्र से भी हो सकता था, पर ऊपर वाले ने संज्ञायाम कह दिया था। ये सूत्र किसके लिए? असंज्ञा विषय में भी हो जावे। तो कैसे बनेगा? शुष आगे त, शुषः कहा से निष्ठा के तकार को ककारादेश हो जाएगा, क्या बन जाएगा? शुष्कः। धृष्ट में तो कुछ विशेष है नहीं, तो असंज्ञा विषय में भी हो जावे, इसके लिए ये सूत्र बनाया गया। आश्रितः कर्ता, आश्रितः प्रथमा का एक वचन, कर्ता प्रथमा का एक वचन। कर्तृवाची आश्रित शब्द आद्युदात्तो भवति। कर्तावाची जो आश्रित शब्द है उसको भी आद्युदात्त होगा। आश्रितो देवदत्तः, यहाँ भूतकाल में नहीं अपितु कर्ता में हो रहा है। किस में हो रहा है? यहाँ पर कर्ता में हो रहा है। तो वैसे अष्टा तो सकर्मक है, किंतु क्या है ये, है ना, किंतु जब हम कर्म की विवक्षा नहीं करेंगे तो अकर्मक भी हो जाएगी। बताया ना आपको, कर्म ये क्या है? प्रसिद्धे रविवक्षाता कर्मणो कर्मिका क्रिया। तो यदि हमने कर्म की विवक्षा नहीं की तो क्या हो जाएगा? वो अकर्मक हो जाएगी। जब धातु अकर्मक होगी तो कर्ता में भी तप प्रत्यय आएगा, कर्ता में भी जब तप प्रत्यय आएगा तो क्या हो जाएगा? आश्रितः कर्ता। तो आश्रितः कैसा बन गया? यहाँ पर कर्तावाची हो गया। आश्रितः यहाँ पर कैसा हो गया? कर्ता में आया तो कर्तावाची हो गया। तो यहाँ पर ये किसका अपवाद है? थाथ घेंकता जवित्र काना, है ना, थाथ घेंकता जवित्र काना। ये क्या करता है? तप प्रत्ययांत शब्दों को, है ना, उदात्त करता है। मतलब तप प्रत्यय को तो वही अंतोदात्त शब्द बनता, इससे क्या हो गया? आद्युदात्त हो गया। कृषन्नित फाल आशितम, स्वर क्या होगा? आ उदात्त होगा तो शी और त अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित, उस पर एक श्रुति हो जाएगी। रिक्ते विभाषा, रिक्ते सप्तमी का एक वचन, विभाषा प्रथमा का एक वचन। रिक्त शब्दे विभाषा आदि उदात्तो भवति। रिक्त शब्द में, रिक्त शब्द भी विकल्प से आद्युदात्त होगा। रिक्तः, तो एक बार री उदात्त होगा त स्वरित होगा, एक बार त प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएगा तो री अनुदात्त हो जाएगा। तो री अनुदात्त त उदात्त, और एक बार में री उदात्त तस्वरित। आगे चलिए। जुष्टार्पिते च छंदसी, जुष्टार्पिते प्रथमा का द्विवचन, च अव्यपदम, छंदसी सप्तमी का एक वचन। जुष्टं च अर्पितं चेति जुष्टार्पिते। जुष्ट अर्पित इत्येतौ शब्दौ विकल्पेन आद्युदात्तौ भवतः छंदसी विषये। जुष्ट और अर्पित ये दो शब्द विकल्प से आद्युदात्त होंगे वेद विषय में। उदाहरण बनाएंगे हम लोग। जुष्टः और अर्पितः। स्वर की स्थिति क्या रहेगी? जब उदात्त होगा तो जो उदात्त ट स्वरित, और जब नहीं होगा तो ट प्रत्यय स्वर से उदात्त हो जाएगा, तो जो अनुदात्त ट उदात्त। इसी प्रकार अर्पिता में भी वही बात आएगी। एक बार अ उदात्त पी स्वरित, और जब अ उदात्त नहीं होगा तो त उदात्त होगा, तो अर्पी दोनों क्या हो जाएंगे? अनुदात्त हो जाएंगे, तो अर्पी त बन जाएगा। नित्यम मंत्रे, नित्यम प्रथमा का एक वचन, मंत्रे सप्तमी का एक वचन। कहते हैं जुष्टार्पिते शब्दे मंत्र विषये नित्यम आद्युदात्तौ भवतः। कहते हैं कि ऊपर था वेद विषय, वेद विषय में वैदिक वाङ्मय में अन्य भी शब्द आ जाएंगे, ग्रंथ आ जाएंगे, किंतु यदि मंत्र में जुष्ट और अर्पित शब्द होगा तब वो नित्य आद्युदात्त होगा। उदाहरण है आपका जुष्टम देवानाम अर्पितम पितॄणाम, देवताओं के द्वारा सेवन किया हुआ और देवताओं को अर्पित किया हुआ। तो छंद से वेद ब्राह्मण आदि सबका ग्रहण हो जाएगा, मंत्र से केवल मंत्रों का, ठीक है ना। किंतु कहते हैं कि यहाँ पर गौणी वृत्ति से, यहाँ पर क्या होगा? गौणी वृत्ति से ब्राह्मण और उपनिषद का भी ग्रहण होगा। गौणी वृत्ति का मतलब क्या हो जाता है कि एक मुख्य होता है और एक गौण होता है ना। तो गौण रूप में आपका उपनिषद इत्यादि भी, उसमें भी कहते हैं कि मंत्र हैं ये, तो इसलिए उसका भी ग्रहण हो जाएगा। तो जुष्टम देवानाम अर्पितम पितॄणाम, तो मंत्र विषय होने पर क्या होगा? नित्य आद्युदात्त होगा, अन्य ग्रंथों में विकल्प से होगा।
युष्मदस्मदोर घसी, युष्मदस्मदो षष्ठी का द्विवचन, घसी सप्तमी का एक वचन। युष्मच्च अस्मत् चेति युष्मदस्मदौ, युष्मच्च अस्मत् चेति युष्मदस्मदी, तयोः युष्मदस्मदोः। घसी पर अतः युष्मदस्मदोः आद्युदात्तम भवति। घस पर हो तो युष्मद और अस्मत् को आद्युदात्त होता है। तव स्वम मम स्वम, तो तव तो युष्मद अस्मत् का तो प्रयोग रहता ही नहीं घस में। तव मम घसी से घसी आदेश हो जाता है, तो क्या रह जाएगा? तव तो त उदात्त व स्वरित, म उदात्त म स्वरित। आगे समझ में? ऐसे ही महिषस्तव नो मम, यहाँ पर भी वही स्वर रहेगा। महिषस्तव नो मम, ये तुम्हारा है मेरा नहीं है। तो त उदात्त व स्वरित, म उदात्त दूसरा वाला म स्वरित हो जाएगा। तो वैसे युष्य सिभ्याम मदिक है ना, इससे युष्मद और अस्मत् शब्द मदिक प्रत्यय आते हैं। तो प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त होते, अंतोदात्त के स्थान पे होने वाला आदेश भी अंतोदात्त हो सकता था। इसने कहा कि नहीं, इनको तो क्या हो जाएगा? आद्युदात्त ही होगा। गई च, गई सप्तमी का एक वचन, च व्यपदम। गई पर आता युष्मदस्मदो आद्युदात्तो भवति। नी के परे रहते भी युष्मदस्मद क्या होता है? आद्युदात्त होता है। तो ङे सप्तमी में गई किसका बनेगा? ङे का, यानी चतुर्थी के एक वचन का। तो क्या बनेगा उसमें? तुभ्यम मह्यम, चतुर्थी के एक वचन में ही बनता ना, तुभ्यम मह्यम, तुभ्यम मह्यौ नहीं। तो तुभ्यम का स्वर क्या रहेगा? तो उदात्त य स्वरित, म उदात्त य स्वरित। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। यतो नावह, यतः षष्ठी का एक वचन, अनावह पंचमी का एक वचन। न नहु अनहु, तस्मात् अनावह। कहते हैं यत् प्रत्ययान्त, है ना, यत् प्रत्ययान्तस्य द्व्यचः आदि उदात्तो भवति। यहाँ पर निष्ठा च द्व्यजनात् सूत्र से द्व्यज की निवृत्ति मंडूक प्लुत गति से आती है। तो है ना, यत् प्रत्ययान्तात् द्व्यचः आदि उदात्तो भवति। यत् प्रत्ययांत जो द्व्यच है, यच प्रत्ययांतस्य द्वचः, यत् प्रत्ययांत जो द्व्यच शब्द, उसको आदि उदात्त होगा, है ना। नचेत यत् नौ शब्दात् परम भवति, यदि वो यत् शब्द नौ से परे ना आया हो। तो नावा तरति नाव्यम, ये भी द्व्यच है, यत् प्रत्ययांत है, यहाँ नहीं होगा। यहाँ तो अंतोदात्त यत् है तो तित्स्वरितम से स्वरित हो जाएगा, किंतु अन्यत्र हो जाएगा। जैसे चेयम जेयम, चेयम जेयम, इसमें हो जाएगा। तो चे उदात्त य स्वरित, जे उदात्त य स्वरित। काम्या का उदात्त या स्वरित, किंतु नाव्यम में नहीं होगी। तो सिद्धि कैसे होगी? काम्या कम धातु से णिंग, कमेरणिंग, कामी बनाएंगे, फिर अचोयत से यत कर लेंगे तो काम्या बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा? ईटागम भी होगा, है ना, होगा। अनिराद्य धातु के पहले अनि का लोप हो गया। स्थिति क्या थी तुम्हारे? देखो कामी आगे यद अचोयत से, फिर निरंत लगेगा। अनिराद्य धातु के पहले अनि का क्या हो जाएगा? लोप, क्या बच गया? काम्य। इसलिए में क्या हो जाएगा? काम्य। ठीक है, बन गया। आगे चले। और नाव्या में क्या स्वर होगा? नाव्या में कित स्वरितम लगेगा, तो यह स्वरित होगा। उसमें क्या होगा? चलिए, ईरवंद वृषंस दुहाम अन्यतः, ईरवंद वृषंस दुहाम षष्ठी का बहुवचन, न्यतः षष्ठी का एक वचन। ईरश्च वंदश्च वृष्ट शंसश्च दुश्च इति दुहः तेषां दुहाम्। ईड वंद वृषंस दुह इत्येतेषां न्यत् प्रत्ययान्तानाम् आदिः उदात्तो भवति। ये इन धातुओं से यदि अन्यत् प्रत्यय हुआ हो तो तदंत को आद्युदात्त होगा। ईड्यम क्या स्वर हो जाएगा? ई उदात्त ज्य स्वरित। ईड्यम, ईड्यो नूतन रुत, क्या है मंत्र?
अग्नि पूर्वे भी ऋषि भी रीड्यो नूतन नहीं रुता, तो ई उदात्त या स्वरित, और पर या को स्वरित होता किंतु नूतन नहीं रुता, नू उदात्त है तो फिर यह अनुदात्त ही रह जाता है, तो इसको ध्यान में देना पड़ेगा। बहुत जगह ईट यह है। वार्यम, व्री से क्या बनेगा? वार्यम, और श्रेष्ठम नो देहि वार्यम, वा उदात्त या स्वरित, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। शंस्यम नण्यत प्रत्यय हुआ तो श उदात्त या स्वरित, ठीक है। उक्तम इंद्राय शंस्यम, दोह्या धेनु, दो उदात्त या स्वरित, तो सब जगह ण्यत प्रत्ययांत ये सारे शब्द आपके क्या हैं? उदात्त हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा? जो प्रत्यय है वो स्वरित हो जाएगा, ठीक है। सभी तित स्वरितम के अपवाद हैं ये। विभाषा वेणविंधानयो हो, विभाषा प्रथमा का एक वचन, वेणविंधानयो षष्ठी का द्विवचन। वेणुश्च इंधानश्च इति वेणविंधानौ तयोः वेणविंधानयोः। वेणु इंधान इत्येतयोः शब्दयोः विकल्पेन आद्युदात्तो भवति। वेणु और इंधान ये दो शब्द भी विकल्प से आद्युदात्त होते हैं। तो जो वेणु शब्द है वो अजि व्री रीभ्यो नित, इस उणादि सूत्र से क्या होता है? यहाँ पर णु प्रत्यय होता है, और नित होने से इन इत्यादि नित्यम से क्या है? ये नित्य आद्युदात्त प्राप्त था, इसने क्या कर दिया? विकल्प से विधान किया। तो विकल्प से विधान करने पर क्या होगा? एक बार वे उदात्त होगा, एक बार नु उदात्त होगा। नहीं तो नित होने से नित्य आद्युदात्त की प्राप्ति थी, ठीक है। इंधान शब्द देखो कैसे बनेगा? ये इंधि दीप्तो धातु से इंध रखेंगे, उस वक्त फिर यहाँ पर चानस प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ताच्छील्य वयोवचन शक्तिशु चानस से चानस प्रत्यय होगा। तो इंधान, इंध आगे चानस का बचा आन, ठीक है। चित होने से चिता से अंतोदात्त की प्राप्ति थी, तो नित्य अंतोदात्त की प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया? विकल्प से आद्युदात्त कर दिया। तो एक बार आद्युदात्त होगा और एक बार अनुदात्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको एक बता देते हैं, सिद्धि में आई थोड़ा सा। इंद्र धातु थी, आपने चानस किया, चानस का बचा आम। इंद्र धातु धातु स्वर से अंतोदात्त, उसके बाद चानस है चिता से अंतोदात्त हुआ, सतिशिष्ट स्वरो बलियान से ये बलवान हुआ, किंतु यहाँ पर एक सूत्र लग जाता है। फिर यहाँ पर वो लगता क्या? ये भी लसार धातु क्या ना, ये भी क्या है आपका? इंद आन हो गया। अच्छा, और ये भी जो है ना किसका है? ये श्नम का है। फिर स्नान न लोपा से क्या हो जाता है? स्थिति देखो, पूरी स्थिति रहेगी आपकी इंध है क्या ना। ये जो धातु ये कहाँ की है? रुधादिगण की है, तो रुधादि भी श्नम से श्नम भी आएगा, तो ई नंद आन ये स्थिति रहेगी। स्नान न लोप लग करके श्नम से उत्तर स्नान न लोप, श्नम के नकार से उत्तर नकार का लोप हो जाता है, तो पहले इस नकार का लोप हो गया, फिर क्या लग जाएगा? श्नसोरल लोप, उससे क्या हो जाएगा? हाँ, श्नम के आकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका लोप हुआ, किसके परे रहते? इसके परे रहते। ये जो चानस है यहाँ पर क्या होगा कि तास्य अनुदात्तेन गिदतु प्रदेशाल सार्वधातु का मनुदात्त मन विंगो हो, इससे क्या होगा? ये ल सार्वधातु का अनुदात्त हो गया, ये क्या हो गया? ल सार्वधातु का अनुदात्त हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? इस अनुदात्त के परे रहते इस उदात्त का लोप हुआ है, इस अनुदात्त के परे रहते इस उदात्त का लोप हुआ है, तो अनुदात्त को भी क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। अनुदात्त को भी क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। समझ में आई सिद्धि? नहीं दी सिद्धि समझ में आ रही है ना? ई नंद आगे आम। श्नम का स्वर क्या रहेगा? प्रत्यय स्वर से सतिशिष्ट स्वरो बलियान से ये बलवान होगा, और ई अनुदात्त होगा। चानस क्या होगा? ये चित होने से अंतोदात्त होते हुए भी लसार्वधातुक होने से तास्यनुदात्तेन से ये अनुदात्त हो गए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा?
स्नसोर पहले स्नान लोपा से न का लोप होगा और फिर उसके बाद स्नसोर लोपा से अकार का लोप होगा। तो रह गया इंध आन। किंतु ये जो अकार का लोप हुआ है ये किसके परे रहते हुआ है? आन। आप सोचे धा का व्यवधान है तो धा का व्यवधान नहीं माना जाएगा। स्वर है ना, हल स्वर प्राप्त व्यंजनम अविद्यमानवत भवति परिभाषाओं के कारण से ये आपका अविद्यमानवत रहेगा। रह गया आपका इंद। अब इस अनुदात्त के पहले उदात्त का लोप हुआ है इसलिए आ भी क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। आ क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। आगे समझ में? अच्छा, वैसे ये चित होने से अंतोदात्त हो सकता था इसको, ठीक है ना, किंतु फिर इस तहसील उदात्तन के कारण से हो गया। तो रह गया इंद आन। अब स्वर क्या होगा बताओ? उसको भी दांत हो जाएगा। हाँ, आन को भी दांत हो जाएगा। यानी ये कौन सा स्वर हो गया? मध्योदात्त हुआ ना। ये कौन सा स्वर हुआ? मध्योदात्त हुआ। एक बार तो आद्योदात्त होगा, विभाषा विणविन धान्य से एक बार तो आद्योदात्त होगा, तब ई उदात्त रहेगा, शेष अनुदात्त रहेंगे, धा स्वरित हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। जिस पक्ष में आद्योदात्त नहीं होगा उस पक्ष के लिए सूत्र लगाया है, तब क्या होगा? ये उदात्त निवृत्ति स्वर से मध्योदात्त होगा। कैसे होगा वो हमने भी आपको बता दिया। पहले इंद धातु है, धातु स्वर से ये उदात्त हुआ, फिर उसके बाद मतलब अंतोदात्त होता, किंतु चानस प्रत्यय आ गया। चानस प्रत्यय होने से फिर क्या हो गया? ये अंतोदात्त हुआ, श्नम प्रत्यय आया, श्न उदात्त हो गया, ई अनुदात्त हो गया। उदात्त के अनुदात्त के पहले उदात्त का लोप हुआ तो अनुदात्त को भी उदात्त हो गया। तो अब उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आ उदात्त, न अनुदात्त, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होकर के क्या स्वर रहेगा पूरा? ई अनुदात्त, ई अनुदात्त, धा उदात्त, न स्वरित। आ गया समझ में? चलिए, तो दोनों पक्ष है ना, एक बार आद्योदात्त और एक बार मध्योदात्त बनेगा। त्याग राग हास कुह श्वठ प्रधाना, षष्ठी का बहुवचन। त्यागश्च रागश्च हासश्च कुहश्च श्वठश्च क्रथश्च इति क्रथाः तेषां त्याग राग हास कुह श्वठ क्रथ इत्येतेषां आदि उदात्तो भवति। इन शब्दों का आदि उदात्त होता है विकल्प से। तो जब उदात्त होगा तब तो सारे उदात्त और दूसरा वर्ण स्वरित हो जाएगा, और जिस पक्ष में ये नहीं लगेगा उस पक्ष में क्या लग जाएगा? ये सभी पचाद्यच, ये सभी शब्द कुह श्वठ क्रथ त्याग राग हास ये घय प्रत्यय आते हैं, तो इनको तो इन इत्यादि नित्यम से नित्य आद्योदात्त की प्राप्ति थी, इसने विकल्प के लिए कर दिया, ठीक है। तो दूसरे पक्ष में क्या लगेगा? एक सूत्र है कर्षात् त्वतो घयोंत उदात्त। कहाँ है कर्षात् त्वतो घयोंत उदात्त? अभी पीछे पढ़ा था ना आप लोगों ने। हाँ, आत्वतः आकारवान जो धातु होंगे उनके घय का अंतोदात्त होगा, तो फिर एक बार उससे अंतोदात्त रहेगा और एक बार आद्योदात्त रहेगा। किन में? त्याग राग हास और कुह श्वठ क्रथ जो है ये पचाद्यच है ना, तो अच प्रत्यांत होने से चिता से अंतोदात्त होंगे, तो एक बार आद्योदात्त होंगे और एक बार अंतोदात्त होंगे। जब अंतोदात्त होगा तो कु अनुदात्त है ना, जो आदि वर्ण है वो क्या हो जाएगा? अनुदात्त हो जाएगा। हो गया समझ में? उपोत्तमम रीति, उपोत्तमम प्रथमा का एक वचन, रीति सप्तमी का एक वचन। रेफा इत्यस्य सरित तस्मिन् रीति है ना, ऋदन्तस्य उपोत्तमम उदात्तम भवति। यहाँ पर भी सौवर्य सप्तम्यः तदंत सप्तम्यः भवन्ति। तो ऋदंत का उपोत्तम, उपोत्तम क्या होता है? उत्तमस्य समीपम उपोत्तमम, अंत्य के समीप को उदात्त होगा। जैसे उदाहरण आपका करणीयम, तो करणीयम, हरणीयम ये सब रेफांत हैं है ना, रित प्रत्यांत हैं, तो कम करता है करणीयम, तो ये उपोत्तम ये है और उपोत्तम नहीं है तो ये उदात्त हो जाएगा। कर अनुदात्त या स्वरित। तो सभी अनियर प्रत्यांत शब्दों का स्वर यही होगा कि अंतिम अक्षर से पहले जो नी होगा वही उदात्त होगा। आगे सुनिए, ऐसे पटु जातीय, जातीय प्रत्यय हुआ तो क्या उदात्त होगा इसमें? जाति है ना, ये उदात्त हो जाएगा। उपोत्तमम रीति। चलें, चंग्यन्यतरस्याम, चंगी सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम चंगन्तस्य अन्यतरस्याम उपोत्तमम उदात्तम भवति।
कहते हैं चंग प्रत्ययांत का भी विकल्प से उपोत्तम उदात्त होगा। तो चंग प्रत्ययांत शब्द लीजिए कोई सा भी, जैसे माही ची करताम, अची करताम, अची करत, अची करताम। हम लोग अची करताम बनाएंगे। बनाना क्या है, सिद्धियां तो आप लोगों को मालूम ही है अची करत की है। अची करताम में स्वर लगाएंगे, अटागम नहीं होगा माँ के योग में, तो ची करताम। विकल्प से उपोत्तम उदात्त होगा चंगंत का, तो उपोत्तम रहा है, एक बार ये उदात्त हो जाएगा। और दूसरे पक्ष में क्या होगा, चंग चित होने से क्या उदात्त होगा, नहीं, उपोत्तम एक बार उदात्त हुआ तो क्या उदात्त हुआ, हाँ र उदात्त हुआ। और एक बार क्या उदात्त होगा, चंगंत कितना बनता है, अच्छा ठीक कर ची कर, काम तो उधर से आएगा है ना, चंग इसमें आएगा, तो इतना आपका चंगंत बना। तो चंगंत का उपोत्तम उदात्त होगा, तो ये उदात्त होगा, क्या उदात्त होगा, क। तो माही ची, अब उसके बाद आप क्या कर दीजिए, ये अनुदात्त, ये अनुदात्त, ये अनुदात्त, उदात्त स्वरित हो गया। आगे समझ में, ची करताम एक बार ये बनेगा। और दूसरे पक्ष में क्या होगा, अच्छा तस को क्या हो जाता है, ताम आदेश होता है। और एक पक्ष में किसको होगा, चंगी प्रत्यय को ही होगा। एक बार में किसको होगा, एक बार ये हो गया, ये जो ताम है ये तो क्या है आपका ल सार्वधातुक है, ल सार्वधातुक होने से ये अनुदात्त रहेगा, ठीक है। और चंग का आ है तो च चित है, चित होने से ये उदात्त होगा, तो ये अनुदात्त हो जाएगा। तो ची का अनुदात्त ग उदात्त तास आया समझ में। अचीकरत अचीकरताम की सिद्धि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, बार बार उसको हम यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। तो बात समझ में आई, नहीं आई, अच्छा यहाँ पर भी वो सारी चीजें हैं। माही ची करताम है, तो ही अतिगंत से परे ची करताम को निघात की प्राप्ति हुई। ही च सूत्र ने क्या कर दिया कि ही के योग में जो तिगंत है उसको निघात नहीं होगा, तो निघात का पहले निषेध होगा। किससे निषेध होगा, ही च से। फिर जो आपका च है वो अदुपदेश है, अदुपदेश होने से लसारो धातु को अनुदात हो गया ताम को, है ना। और जो चंगंत का उपोत्तम कितना बचेगा, क, तो एक बार उसको उदात्त होगा, एक बार च चित होने से उदात्त होगा, तो क्या बन जाएगा, माही ची करताम, माही ची करताम। समझ में आ गया। चंगंत कितना मानोगे, पूरा भाई अचीकर, यहाँ अटागम नहीं हो रहा है तो चीकर मानेंगे हम लोग केवल। ताम को नहीं लेना है चंगंत में, चंगंत में कितने को लेना है, चीकर को ही लेना है, ठीक है। मतो पूर्वमत संज्ञायाम स्त्रियां, मतो पंचमी का एक वचन, पूर्वम प्रथमा का एक वचन, आठ प्रथमा का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन, स्त्रियां। हाँ, मतो पंचमी है तो मतो पूर्वम यह आकार, क्या होगा, मतो पूर्वम यह आकार सह उदात्तो भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम तच्चेत मत्वंतम स्त्रीलिंगे, या स्त्रियां बस कर दीजिए, है ना, स्त्रियां। तो मतो पूर्वम यह आकार स उदात्तो भवति संज्ञायाम गम्यमानायाम स्त्रियां अभिधेयायाम। स्त्रीलिंग में हो तो मतुप से पूर्व जो आकार उसको उदात्त होता है संज्ञा गम्यमान होने पर। जैसे उदुम्बरावती, क्या शब्द आपका, उदुम्बरावती, ये स्त्रीलिंग है, उदुम्बरावती नगरी है, ठीक है। मतुप है, मतुप से पूर्व आकार है, इसको उदात्त कर देंगे, शेष अनुदात्त हो जाएगा, उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, क्या बन जाएगा, उदुम्बरावती। आगे समझ में। ऐसे वीरणावती, सभी में यही रहेगा, बस मतुप से पूर्व आकार होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए और संज्ञा गम्यमान होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलें। अच्छा, तो उदुम्बरावती की सिद्धि कर आप लोगों को पहले बता ही चुके थे। नद्या मतुप से मतुप प्रत्यय हो गया, किससे होगा, मतुप प्रत्यय नद्या मतुप से होगा। मकार को वकारादेश किससे होगा, मातुपधैश्च मतोर्वयवादिभ्य से होगा।
उदुम्बर आगे वत, आ दीर्घ किससे हो गया? मतौ बहुवचो नजिरादी नाम, इससे क्या होगा? दीर्घ होगा। शरावती में शरादी नाम से दीर्घ होगा। नीप किससे होगा? किससे? उगितश्च से नीप हो जाएगा। तो उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् अस्याम नगर्याम, है ना, नद्याम, हाँ अस्याम नद्याम। तो उदुम्बर आगे मतुब किया आपने, मतुब के मकार को वकारादेश किया, दीर्घ किया, उदुम्बरावत बन गया और उसके बाद इस उगितश्च से नीप कर दिया, उदुम्बरावती। सभी में इसी प्रकार से सिद्धि होगी। बस दीर्घ करने के लिए शरावती में शरादी नाम से, क्योंकि वो बहुवच नहीं है। बाकी वीरणावती, उदुम्बरावती ये सब क्या है? बहुवच हैं, इसलिए मतौ बहुवचो नजिरादी नाम से दीर्घ हो जाएगा। आगे समझ में नहीं आया? आगे अंतोवत्याः एक वचन, अवत्याः षष्ठी का एक वचन। संज्ञायाम और उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ होगा अवति शब्दान्तस्य विषये संज्ञायाम विषये अंतः उदात्तो भवति। ठीक है ना? अवति है ना, अंत वाला जो भी शब्द होगा उसका क्या होगा? अंत उदात्त होगा। अजिरावती, अजिरवती, खदिरवती, हंसवती, कांडवती, तो किसको उदात्त होगा? अंत को। तो नीप है, पित होने से अनुदात्त प्राप्त था, इसने उसको उदात्त कर दिया। तो अवत्यंत को ही अंत उदात्त कर दिया। तो प्रत्यय तो इसी प्रकार से होगा। किस प्रकार से? आपका तदस्यास्ते स्मृति मतुब से भी मतुब हो सकता है इन सब शब्दों में। जरूरी कि आप नदिया मतुब सभी नदीवाची थोड़ी ना है। तो अजिरवत और आगे आपने नीप कर दिया, तो अजिरवती, खदिरवती, हंसवती, कारंडवती, और कारंडवती तो नद्या मतुब से ही होगा। हंसा संति अस्याम नद्यामिति हंसवती। ठीक है, तो इन सब में क्या होगा? उसी से होगा। ईवत्याः षष्ठी का एक वचन, अंतः संज्ञायाम उदात्तः की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। ईवती शब्दान्तस्य अंतः उदात्तो भवति संज्ञायाम विषये। कहते हैं जिनमें ईवती अंत में हो उनको भी अंतोदात्त होगा। जैसे अहीवती, कृषिवती, मुनिवती। ठीक है, तो इन सबको भी शरादी नाम से दीर्घ हो रहा है। अहीवती, कृषिवती, मुनिवती है। मुनयः सन्ति अस्याम नद्याम, तो क्या नदी में मुनि हो सकते हैं? या उदुम्बरावती जैसे हमने बनाया कि उदुम्बरान सन्ति अस्मिन अस्याम नद्याम, तो क्या नदी में गुलर के पेड़ होंगे? तो समीप ये थोड़ा करेंगे कि यस्या समीपे, इसको बोलते हैं लक्षणावृत्ति। इसको क्या कहते हैं? लक्षणा। और वो लक्षणा कई प्रकार की होती हैं, है ना। तात्स्थ्य उपाधि, तत्सामीप्य उपाधि। कहते हैं लोग गंगायाम घोषा है, गंगा में घर। तो गंगा में घर होता है गंगा तीरे, है ना। तो तीन प्रकार से वाक्यार्थ बोध होता है, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा तो सीधा सीधा हमने जो कहा वो हो गया। हमने कह दिया भाई गंगा के समीप घर, तो ये अभिधा है। हमने कह दिया गंगा में घर, तो गंगा में तो घर होंगे नहीं। अब ये क्या हो गया? ये लक्षणा हो गई है कि किसी को कहा, कहना कुछ और अभिधेय कुछ और होता है। तो ये सब कि मतलब जिस नदी के समीप मुनि लोग ज्यादा ध्यान करते हों वो मुनिवती नगरी हो गई। ठीक है ना। जिस नदी के समीप उदुम्बर के वृक्ष ज्यादा हो वो उदुम्बरावती हो गई। तो इसको ध्यान में रखना, कोई आपसे प्रश्न कर सकता है। ठीक है ना। तो कोई आपसे प्रश्न कर सकता है, इसलिए उसको ध्यान में रखना होगा। तो हो गया अहीवती। अब सांप नदी के अंदर नहीं बल्कि जहाँ पर पास में और अंदर वाले भी हो सकते हैं। तो अहीवती, कृषिवती, मुनिवती। ठीक है। चौ तो समास क्या होगा? अहि व अनुदात्त ति उदात्त स्वर, कृषि व अनुदात्त ति उदात्त, सब में अंतोदात्त होगा, शेष अनुदात्त हो जाएंगे। चौ सप्तमी का एक वचन। अंचते है ना। अंचते है चौ क्या है आपका? तो अर्थ तो सीधा सीधा करिए। चौ परतः पूर्वस्य अंतः उदात्तो भवति। चौ परतः पूर्वस्य
अंतः उदात्तो भवति। चू के परे रहते पूर्व को अंतोदात्त होता है। पर ये चू क्या है? तो अंचते लुप्त नकारः है ना, अंचते है लुप्त नकारः। तो अंचति के है ना किसका लोप कर दिया? आकार और यकार का लोप करके जो शेष बचा च, उसके पहले पूर्व को उदात्त होगा। तो कैसे बनेगा? दधीच पश्य दधीचा दधीचे। तो दधि अंचन्ति इति, दधि अंचति इति दध्यम, और द्वितीय के बहुवचन में कर दिया दधीच पश्य आपको बनाना है क्योंकि अंचति का लोप तो वही होगा। तो दध्यं दध्यंचौ दध्यंचा दध्यंचम दध्यंचौ दधीच। तो दधि आगे अंच है, दध्यं आगे शस ले आए, अचः सूत्र से क्या हो जाता है? भासंज्ञक अंचति के आकार का लोप होता है, यकार का लोप आपका उससे हो ही जाता है अनिदिताम से। तो रह जाता है आपका फिर दधि आगे च। फिर तृतीय षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद वाले सूत्र से चौ से क्या हो जाता है? उसको दीर्घ हो जाता है, तो बन जाता है आपका दधीच। क्या बन जाता है? दधीच। आगे अस रह जाता है। ठीक है। अब क्योंकि दधि जो है वो क्या है? आपका उपपद है, और जो अंचति जो च है वो क्या है? कृत प्रत्यय जानते हैं। तो गति कारक उपपदात्कृत सूत्र लगता है कि गति कारक और उपपद से परे कृदंतम उत्तर पदम प्रकृति स्वरम भवति, है ना। तो ये दधि उपपद है, उपपद से परे कृदंत कितना बच जाता है आपका? चकार। तो उसको प्रकृति स्वर की प्राप्ति होती है। किंतु बल्कि प्राप्ति क्या होती है आप अभी कर ही लीजिए, अभी आपने लोप नहीं किया है। एक बार शुरू से सिद्धि करते हैं। चलिए, दधि आगे अंच आगे विन। ठीक है। गति से उत्तर कृदंत को प्रकृति स्वर होगा, तो ये धातु स्वर से अ उदात्त होगा। गति कारक उपपदात्कृत दिखाई दे रहा? नहीं दिख रहा है? नहीं चल रहा है। ठीक है। खैर, आप लोग अपनी कॉपी में भी स्थिति लिखते चलिए। तो स्थिति यहाँ तक समझ में आई। गति कारक उपपद से परे कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर होता है। तो धातु है, तो धातु का प्रकृति स्वर क्या है? मैंने आपको बताया था कि जो षष्ठ अध्याय के प्रथम पद वाले सूत्र हैं वो सारे क्या हैं? प्रकृति स्वर है। तो धातु से अंतोदात्त होगा। तो अ को क्या हो गया? उदात्त हो गया। उसके बाद फिर आपने अनिदिताम हलोद्धाया किंगिति से क्या किया? उपधा यकार का आपने लोप कर दिया। क्या बच गया? अच बच गया। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो जो शस विभक्ति है, अभी आप यहीं तक रहिए। दधि आगे अच, उस बाद आप शस का अस ले आए। अनुदात्तो सुपितो से ये अनुदात्त है। अब इधर ध्यान दो एक बार। इस शस के परे रहते आपने भसंज्ञा की थी, इसलिए इसके लोप में ये निमित्त हो गया। तो इस अनुदात्त के परे रहते उदात्त आकार का क्या हुआ? लोप हुआ। तो फिर क्या हो जाएगा? ये अ भी क्या हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। ये उदात्त हो जाएगा। दधीच रह गया, इसको दीर्घ कर दिया आपने, तो क्या बन गया? दधीच बना। तो इस प्रकार से देखा जाए तो प्रत्यय उदात्त हो रहा था, विभक्ति उदात्त हो रही थी। इसने क्या कह दिया कि चू के परे रहते पूर्व को उदात्त होगा। चू के परे रहते पूर्व को उदात्त होगा। तो चू क्या है? ये। तो इसके परे ये यदि उदात्त होगा तो अपने आप ही ये अनुदात्त हो जाएगा। बात समझ में आई? शस विभक्ति अनुदात्त थी। अच के आकार का लोप हुआ। किसके परे रहते? विभक्ति के परे रहते, क्योंकि भासंज्ञा तभी हो सकती थी, इसलिए अनुदात्त के परे रहते उदात्त का लोप होने पर क्या हो गया? हाँ, तो इससे क्या बन गया? दधी चह का क्या स्वर हो गया? धी उदात्त च स्वरित। इसी प्रकार से दधीचा में भी द अनुदात्त धी उदात्त चा स्वरित, सब जगह यही रहेगा ना, दधीचा मधुचा इत्यादि। तो चू से यहाँ पर क्या लिया गया है? अंचति का लुप्त आकार और नकार किया हुआ जो चकार। समझ में आ गई? सिद्धि भी समझ में आ गई। पहले गति कारक को पदार्थित लगा करके कृदंत उत्तर पद को प्रकृति स्वर करेंगे, तो अंचु के आकार को धातु स्वर से उदात्त करेंगे। फिर शस विभक्ति से क्या है? अनुदात्त है। फिर अनुदात्त के पहले उदात्त आकार का लोप होने से उदात्त निवृत्ति स्वर से
इसको उदात्त की प्राप्ति है, किंतु इसमें क्या कह दिया कि चूके परे रहते पूर्व को उदात्त होगा, इसलिए फिर आपका धी उदात्त हो जाएगा और कार्य हो जाएगा। आगे समझ में? तो इस प्रकार से ये 14 सूत्र हो गया। अगला सूत्र है समासस्य। समासस्य षष्ठी का एक वचन। समासस्य अंतः उदात्तो भवति। किसी भी समास का अंत उदात्त होता है। आपको बताया था समास किसे कहते हैं? अनेक विभक्तियों का अनेक विभक्ति, अनेक स्वरों का एक स्वर। तो जैसे दो अलग अलग पद हैं तो अलग अलग स्वर होते हैं, पर समास करने के बाद सबका एक स्वर हो जाता है अंतोदात्त। तो सभी समास का अंत उदात्त होता है। राजपुरुषः, तो राज पुरु अनुदात्त, श उदात्त। ब्राह्मण कंबलः, ब्राह्मण कंब अनुदात्त, ल उदात्त। कन्या स्वनः, स्वन मतलब शब्द, कन्या की आवाज, तो कन्या स्व अनुदात्त, न उदात्त। कोई भी शब्द लीजिए, नद्याम घोषयति, नदी घोषः, नदी घो अनुदात्त, श उदात्त। तो समास का अंतोदात्त होता है। आपको लग रहा होगा कितना सरल है, कोई भी समास करो अंतोदात्त कर लो। अब इसके आगे जो द्वितीय पाद प्रारंभ होगा वो पूरा इस समासस्य का अपवाद है। तुरंत अगला सूत्र आ जाएगा कि बहुव्रीहि समास में तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होता है, और पूर्व पद को प्रकृति स्वर करिए। प्रकृति स्वर करने के लिए पूरा वही आपका फिशौंत उदात्त इत्यादि जितने भी उन सबको आप लगाएंगे। तो इस प्रकार से जो तत्पुरुष समास है उसमें भी मुख्य रूप से षष्ठी तत्पुरुष ही बचता है ना, कर्मधारे भी फिर आगे कुछ कुछ अपवाद चलते रहेंगे। तो फिर भी समासस्य समास का अंत उदात्त होता है। तो इस प्रकार से, नहीं तो क्या होता, राजन का स्वर नित प्रत्यांत होने से अद्युदात्त होता, पूरा कुशन से पू भी उदात्त होता, तो दो उदात्त होते। ठीक है, फिर दो उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होते, तो दो उदात्त दो स्वरित ऐसे स्वर होने लगते। इसने कहा नहीं, सबको क्या होगा, एक साथ अंतोदात्त होगा। आगे समझ में? तो इस प्रकार से अभी आपका स्वर प्रकरण समाप्त हुआ है। षष्ठ अध्याय का प्रथम पाठ समाप्त हो गया और समास के स्वर का प्रारंभ हो गया। तब एक केवल इस समासस्य का ही अपवाद है पूरा षष्ठ अध्याय का द्वितीय पाठ। अब समासस्य के अपवाद के रूप में आप षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाठ को अगले पाठ में पढ़ेंगे। इति षष्ठ अध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः।